नमस्कार, मैं हूं सुशांत सिन्हा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकित त्यागी। आज टाइम्स नाउ नव भारत पर हम आपके लिए एक बड़ा खुलासा लेकर आए हैं। एक ऐसा विषय जिसको लेकर चर्चा तो बहुत हुई, जिसको लेकर हंगामा बहुत हुआ, लेकिन कैमरे पर पहली बार, टेलीविजन पर पहली बार आप देखेंगे कि इस देश में कैसे धर्म परिवर्तन का स्लीपर सेल चल रहा है, कैसे वो स्लीपर सेल काम करता है, उसका नेटवर्क और नेक्सस कितना फैला हुआ है। आज ये बड़ा खुलासा अंकित टाइम्स नाउ नव भारत पर हम करने वाले हैं। बिल्कुल सुशांत, और आप लोगों को जानकर ये आश्चर्य होगा, चौंक जाएंगे कि पूरा एक ऑर्गेनाइज नेटवर्क है इसके पीछे। ऐसा नहीं कि इसमें कुछ लोग जुड़े हुए हैं, एक पूरा व्हील है जिसमें काफी सारे लोग अलग अलग किरदार निभाते हैं और कैसे लोगों की मजबूरी का फायदा उठाकर उनका धर्म परिवर्तन किया जाता है। पूरा एक गैंग इसके पीछे काम करता है। और आज यह खुलासा उन लोगों को भी देखना चाहिए जो लव जिहाद सुनते ही इसमें सियासत ढूंढते हैं। उन लोगों को भी देखना चाहिए जो जब लव जिहाद पर अगर कोई कानून आए तो उस पर हंगामा करते हैं और इसे किसी धर्म से जोड़ते हैं। यह किसी धर्म की बात नहीं है, लेकिन इस पूरे नेक्सस के बारे में आपको बताऊं उससे पहले आज एक नाम से आपका परिचय करवाने जा रहे हैं और आपको बताएंगे कि वो नाम किस तरह एक ग्रुप बनाकर देश में चुपचाप धर्म परिवर्तन का खेल कर रहा है। और उस नाम को जब आप सुनेंगे उसके बाद उसकी मोडस ऑपरेंडी आपको बताएंगे, क्योंकि इन्होंने एक पूरा विकसित नेटवर्क बनाया हुआ है। किस तरीके से कौन उस नेटवर्क में कैसे काम करता है, कैसे लोगों को बरगलाया जाता है, यह सब जानकारी आपको अगले कुछ घंटे में हम बताने वाले हैं इस बड़े खुलासे में। और जबरन धर्म परिवर्तन के लिए कितनी गहरी साजिश रची जा रही है अंकित, आज देश पहली बार देखेगा। और जिस नाम का हम जिक्र कर रहे हैं क्योंकि वो सेंट्रल किरदार है, मुख्य किरदार है जो आपको बताएगा कि कैसे ये पूरा नेक्सस काम करता है, लेकिन आपने शायद उसका नाम नहीं सुना, या हो सकता है सुना भी हो, लेकिन उसके पीछे एक राज है कि वो लो प्रोफाइल में रहता है। तो बहुत लोग उसके बारे में चर्चा नहीं करते, जानते नहीं, लेकिन वो लो प्रोफाइल में रहकर पूरा धर्म परिवर्तन का कारोबार चला रहा है। जिस तरीके से यह शख्स काम कर रहा है, ऐसा नहीं है कि वो अकेला ही इस पूरे कार्यक्रम में लगा हुआ है, उसके साथ एक पूरी टीम है। उस टीम के सदस्य अपने आप को मुजाहिद कहते हैं और वो पूरे देश में एक स्लीपर सेल की तरह काम करते हैं, लोगों को चिन्हित करते हैं। आज आपको दिखाएंगे टाइम्स ऑफ भारत पर ऑपरेशन स्लीपर सेल। और उस स्लीपर सेल के, ऑपरेशन स्लीपर सेल के एक एक ब्यूरो को आपके सामने रखें, उसके पहले मैं आपको इस शख्स का नाम बताता हूं जिसका जिक्र मैं और अंकित कर रहा है। इस शख्स का नाम है अबू बकर। अबू बकर रहता तो हरियाणा के मेवात में है, लेकिन वो पूरे देश में धर्म परिवर्तन का धंधा चलाता है। और हम इसे धंधा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अबू बकर धर्म परिवर्तन कराने के लिए किसी की मजबूरी का फायदा उठाता है, किसी को धमकाता है। और यह उसकी पहली तस्वीर आपके स्क्रीन पर आ रही है। किसी को जान से मारने की धमकी देकर जबरन उसका धर्म बदलवाता है। यानी तरीके अलग अलग हो सकते हैं इसके, लेकिन एजेंडा एक ही होता है अंकित, कि कैसे लोगों का धर्म परिवर्तन कराया जाए। बिल्कुल, आज जो हमारा खुलासा है उसको देखने के बाद आप इस बात को बिल्कुल ठीक तरह से समझ जाएंगे। तार तार ये बात हो जाएगी कि किस तरीके से अबू बकर पूरा धर्म परिवर्तन का एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम जो है उसको पूरे तरीके से चला रहा है, उस क्राइम को अंजाम दे रहा है। वो किस तरीके से लोगों की मानसिकता से खेलता है, मनोविज्ञान का सहारा लेता है और उन्हें मजबूर कर देता है लालच से, धमका कर, डरा कर कि वो अपना धर्म परिवर्तन करे। वो लोगों की जो इमोशंस है उनसे खिलवाड़ करता है और कोशिश यही रहती है कि उन्हें मैनिपुलेट करके उनका धर्म बदलवा दिया जाए। तो मैं आपसे सिर्फ यही कहूंगा कि अगले कुछ घंटे टाइम्स नाउ नव भारत पर जो ये बड़ा खुलासा, उसका एक एक पक्ष हम आपके सामने रखेंगे। वो देखने के लिए, वो खुलासा देखने के लिए तैयार हो जाइए, जिसे देखने के बाद पुलिस प्रशासन को मजबूरन एक्शन लेना ही पड़ेगा। इस खुलासे में अगर हम आपको जिस तरीके से एक एक बार सिलसिलेवार तरीके से समझाएंगे और ये बात आप फिर समझ पाएंगे कि किस तरीके से आपके परिवार का मनमुटाव, आपके आसपास में लोगों के जो डिफरेंसेस होते हैं छोटी छोटी बातों को लेकर, जिस तरीके से पड़ोसी आपस में लड़ पड़ते हैं, घर वाले आपस में लड़ पड़ते हैं, उसका फायदा उठाकर कुछ लोग किस तरीके का ये काम करते हैं, इन डिफरेंसेस का फायदा उठाकर वो धर्म परिवर्तन कराते हैं। मुझे लगता है अंकित कि हम पूरा ये स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम टाइम्स नाउ भारत की, जिसने ये पूरा
स्टिंग ऑपरेशन किया और इतना बड़ा खुलासा किया, उसके बारे में डिटेल से बताएं। उससे पहले लोगों को एक बार दिखाते हैं कौन है ये अबू बकर। करीब 5.5 फीट की हाइट, स्कल कैप, लंबा लिबास और दाढ़ी, यही है अबू बकर आपके सामने, आपकी टीवी स्क्रीन पर। तस्वीर दिखाकर तो अबू बकर का यही परिचय है। अगर आप अबू बकर को गूगल पर सर्च करते हैं तो आपके हाथ कुछ खास नहीं लगेगा, क्योंकि जो लोग अंडर कवर होते हैं, जो लोग एक खास तरह की मुहिम में लगे होते हैं, वो गूगल पर नहीं मिलते। उनके कारनामे सर्च इंजन की कुकीज में नहीं होते, बल्कि उनके कारनामे जमीन पर दिखते हैं। टाइम्स नाउ नवभारत की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने ग्राउंड जीरो पर जाकर अबू बकर को उसकी प्रोफाइल के साथ ढूंढा और उसे एक होटल तक ले आया। एक बार फिर देखिए, सोफे पर बैठा कबाब खाता हुआ ये रहा अबू बकर। वो पानी इसलिए नहीं पिला रहा जी, मोला नशा में पता नहीं वाला। वैसे हमारा मकसद अबू बकर को सोफे पर बैठाकर आपको दिखाना भर नहीं है, मकसद है अबू बकर के बारे में आपको बताना। ये कौन है, ये कैसे काम करता है, ये कैसे भारत में एक खास मिशन को अंजाम दे रहा है। अबू बकर जैसा दिखता है वो उसके असल प्रोफाइल से बिल्कुल अलग है। अबू बकर क्या है, वो क्या था, वो क्या करना चाहता है, अब आप उसी की जुबान से सुनिए। मैं इसे हिंदी करा देता हूँ क्योंकि अरबी में आपको समझ मैं गवाही देता हूँ इस बात की कि अल्लाह के अलावा कोई इबादत के लायक नहीं है। अबू बकर पहले हिंदू था, उसका नाम राजेश यादव था। ब्राह्मणों से बदला लेने के लिए वो हिंदू से मुसलमान बन गया। अब वो एक स्लीपर सेल की तरह काम करता है। पुलिस प्रशासन और सिस्टम की आंखों में धूल झोंककर अबू बकर का नाम पहली बार सबके सामने आया जब यूपी एटीएस ने कुछ दिन पहले देश में चल रहे धर्मांतरण रैकेट का भांडाफोड़ किया। लेकिन अबू बकर अपने काम में इतना माहिर कि वो अपराध तो करता है लेकिन सबूत नहीं छोड़ता। इसमें जो भी लोग इस तरह की अवैध गतिविधियों में लिप्त हैं उनके विरुद्ध अवश्य कार्रवाई की जाएगी। अबू बकर खुद कहता है कि उस पर 50 मुकदमे हैं। वो कहता है कि आरएसएस के गढ़ नागपुर में उसने 750 हिंदुओं को मुसलमान बना दिया। उसका दावा है कि अब तक उसने 3000 हिंदुओं को मुसलमान बना दिया है। खुद हरियाणा के मेवात में रहता है, लेकिन देश के किसी कोने में हिंदू को मुसलमान बनाना हो तो अबू बकर उसे जमीन से लेकर उसकी शादी तक सबका इंतजाम फौरन कर देता है। अबू बकर एक टीम के साथ ऑपरेट करता है। वो खुद एक लीडर है और उसकी टीम के सदस्य खुद को मुजाहिद कहते हैं। आपको शायद विश्वास नहीं होगा तो अबू बकर की टीम के सदस्यों से आप खुद ही सुन लीजिए। इंतकाम कैसे लिया फिर आप लोगों ने? बस अल्लाह बस काम लेता रहा। काम बस ये है कि लड़के जमे तो कुछ लड़के तो मुजाहिद वीवर साथी एक तो बाहर से भी आए थे माशाल्लाह। आपने अबू बकर के मुजाहिदों को सुन लिया, अब उस पीड़ित को सुनिए जिसे हिंदू से मुसलमान बनाने के लिए अबू बकर ने उस पर कई जुल्म किए। मगर जब तू मुसलमान ही हो गया तो कलमा पर हमने पढ़ा दिया तो गाय तो खानी पड़ेगी तेरे को। उन्होंने क्या नाम फिर जबरदस्ती मेरे को मीट भी खिला दी। तो इस तरह अबू बकर का परिचय आपके सामने आ गया। अब अबू बकर के कारनामों को जानने की बारी है जो वो खुद अपनी जुबान से आपको बताएगा। आज हिंदुस्तान को पता चलेगा कि कैसे इस देश के अंदर एक रैकेट काम कर रहा है, कैसे देश में अंदर ही अंदर एक बड़ी साजिश रची जा रही है। टाइम्स नाउ नवभारत के लिए स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम की रिपोर्ट। अबू बकर के बारे में अंकित जो जानकारी अभी तक हमने दी है वो लोगों को मैं सिर्फ इतना बता दूं कि ये शुरुआत भर है। अभी स्टिंग ऑपरेशन में अबू बकर जब अपने मुंह से एक एक चीज खुलासा के तौर पर बताएगा, आपको एक एक चीज की जानकारी मिलेगी कि कैसे वो धर्म परिवर्तन करता है,
कितनी दूर की सोच रखता है कि कैसे लोगों को फंसाना है इस धर्म परिवर्तन के लिए, आपके पैरों के नीचे से जमीन निकल जाएगी। ये जो अभी हमने आपको दिखाया, ये एक टीजर भर था। धर्म परिवर्तन करना बाय कॉन्स्टिट्यूशन, बाय लॉ कुछ दिक्कत नहीं है, कानूनी तौर पे आप कर सकते हैं, लेकिन जिस तरीके से जबरन धर्म परिवर्तन कराना, लोगों को लालच देकर धर्म परिवर्तन कराना, उनकी मजबूरी का फायदा देकर धर्म परिवर्तन कराना, इसका एक्सपर्ट है अबू बकर, और इसी से बचने की जरूरत है। और इसी वजह से टाइम्स नाउ ऑफ भारत की इन्वेस्टिगेशन जो है, उसने ये पूरी टीम ने काफी समय लगाकर इस इन्वेस्टिगेशन को आपके सामने रखा है।